झेंडे सर आप? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्पा जी, ये झेंडे सर यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने उन्हें अनु से मिलने जाने क्यों दिया? ये शर्मा जी, अनु की शादी है। भेंडे सर तो क्या, उसके जानने वाले कितने ही लोग आएंगे, आप किसे किसे रोकेंगे? आप टेंशन मत लीजिए। देखो अनु, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधे सीधे कह रहा हूँ, तोड़ दो ये शादी। सर प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आर्यवर्धन की फिक्र है। तुम्हें पता नहीं पर क्या हालत हो गई मेरे दोस्त की। पिछले 2-4 दिनों से रोज शराब पीकर घर आना, और नशे की हालत में उसकी जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, अनु। कहते कहते हंसने लगता है और फिर तुम्हारा नाम लेते लेते सो जाता है, और उठते ही फिर से तुम्हारा ही नाम लेता है, अनु अनु अनु। इसी नाम ने उसे आबाद किया था, और अब यही नाम उसे बर्बाद भी कर रहा है। बड़े बड़े गुंडे, डॉन, लीडर्स डरते हैं इस झंडे से, और आज मैं डर रहा हूँ। मुझे हल्की सी चीख आ जाती है ना तो उनकी जान निकल जाती है, और मेरी वजह से मेरे पापा को हार्ट। सर आप सोचिए, जब मेरी एक हाँ उनकी जान बचा सकती है तो मेरी एक ना उनकी जान ले भी तो सकती है ना। तो मैं मेरे पापा के साथ ऐसे वक्त पे ऐसा कैसे कर दूं? तुम्हें सिर्फ अपने पापा की फिक्र है, और आर्यवर्धन का क्या? तुम तो उससे प्यार करती हो ना। मैंने आज तक जब भी मेरे पापा के लिए कुछ किया है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता था मेरा जीना सफल हो गया कि मैंने मेरे पापा के चेहरे पर वो थोड़ी सी स्माइल ले आई। पर आज पहली बार उनके लिए कुछ करते हुए भी ना मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही है, ना आज से ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मैं जानती हूँ ये शर्मिंदगी आर्य सर को ना करने की है, ये मायूसी उन्हें खोने की है। मैं आज पहली बार उनके लिए कुछ करते हुए ये महसूस कर रही हूँ कि मैं सफल नहीं, मैं फेल हो गई। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। पर मुझे इस बात की शांति है कि आर्य सर के इस मुश्किल वक्त में उनके पास आपके जैसा एक दोस्त है जो हमेशा उनके साथ खड़ा है। आर्य सर बहुत लकी हैं जो उन्हें आपके जैसा एक दोस्त मिला, और इस मामले में ना तो माता रानी की मुझ पर भी पूरी कृपा है कि मुझे भी एक ऐसी दोस्त मिली है जो हमेशा मेरा साथ देती। अभी इस वक्त भी बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही है। दोस्ती बहुत जरूरी होती है सर। दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। पर दुख कभी कभी इस बात का होता है कि हम कभी इस दोस्ती का एहसान नहीं चुका पाते, हमारे दोस्तों की बात नहीं मान पाते। इसलिए हम सॉरी झेंडे सर एंड हम सॉरी सिमरन। मैं आप दोनों की बात नहीं मान सकती, आप दोनों जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं इसे बदल के रहूंगा। तुम दोनों को ऐसी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। झेंडे सर मेरे पास ना आर्या सुनने को तैयार है और ना ही अनु, दोनों एक जैसी हैं। क्या करूं कुछ? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर मैंने आपको राजनंदिनी साड़ी के डिजाइन एयर ड्रॉप किए, एक बार आप चेक कर लीजिए। ना चाहते हुए भी अनु मैं तुम तक पहुंच गया, और चाहते हुए भी हम एक नहीं हो पाए। कैसा खेल है ना किस्मत का। आर्य सर कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? डिजाइन अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। कोई चेंजेस करना है इसमें सर? सर 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 हाँ नु,
इट्स ओके सर। सर ये राजनंदिनी साड़ी की कुछ फाइल्स हैं और ये सारे डिजाइन मैंने आपको। मीरा, ये सब काम बाद में कर लेते हैं। आई थिंक आई नीड सम फ्रेश एयर। अंकल की प्रार्थना करने से पहले ना उनकी प्रार्थना सफल हो गई है। ये जो नाम तेरे हाथों में लिखा है ना, वो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जैस्मिन का प्लांट है सर, और वैसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे ना मूड बहुत अच्छा रहता है और स्ट्रेस भी कम होता है। अनु, आज का दिन निकल गया। अब कल का दिन मुझे तुमसे और दूर ले जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आर्य सर ठीक नहीं है? ठीक होंगे भी कैसे? उम्र भर का गम दिया मैंने उन्हें। बिल्कुल सही कहा छेड़े सर ने, मैंने आर्य सर को तोड़ कर रख दिया। और अब जब तोड़ा मैंने है ना, तो उन्हें ठीक करने की भी जिम्मेदारी मेरी ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं।